जय जिनेंद्र बंधुओं, आपका स्वागत है हमारे चैनल जैन मोटिवेशन में। जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम आपको ले चलने वाले हैं एक ऐसी दिव्य यात्रा पर जहाँ की हर एक सीढ़ी मोक्ष का संदेश देती है और हर एक मूर्ति संयम और तपस्या की प्रेरणा। आज हम बात कर रहे हैं मांगी तुंगी तीर्थ, महाराष्ट्र के नासिक जिले में बसे इस अति पावन स्थल की। ये पहाड़ी क्षेत्र गालना हिल्स के नाम से प्रसिद्ध है। समुद्र सतह से मांगी की ऊंचाई 4,343 फीट एवं तुंगी की ऊंचाई 4,385 फीट है। धर्म बंधु तीर्थ भक्तों, सादर जय जिनेंद्र। राम हनु सुग्रीव सुडील गव गवाक्ष नील महानील, कोडी 99 मुक्ति पयान तुंगीगिरी वंदोधरी ध्यान। दक्षिण भारत के सम्मेत शिखर जी के नाम से विख्यात राम, हनुमान, सुग्रीव, सुडिल, गव, गवाक्ष, नील, महानील सहित 99 करोड़ महामुनीश्वरों की निर्वाण भूमि श्री मांगी तुंगी जी दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र प्राचीन काल से ही दिगंबर जैनियों का तीर्थ स्थान, श्रद्धा स्थान रहा है। यहाँ की मिट्टी का अणु पूजनीय है। ये संपूर्ण क्षेत्र जंगल में बसा है। कई किलोमीटर तक दिगंबर जैन समाज के घर नहीं है। प्रगति की दृष्टि से अभी बहुत पीछे है। निर्वाण कांड की 8वीं गाथा में एवं पद्म पुराण में भी उल्लेख मिलता है कि राम, हनुमान, सुग्रीव, सुडिल, गव, गवाक्ष, नील, महानील आदि 99 करोड़ मुनिराज श्री तुंगीगिरी से मोक्ष गए। शास्त्रों में इसका नाम तुंगीगिरी है, किंतु ये पहाड़ एक है, इसकी चोटियाँ 2 है। मांगीगिरी के नीचे मांगी तथा तुंगीगिरी के नीचे तुंगी नामक बड़े बड़े शहर थे। उन्हीं शहरों के नाम से उन चोटियों को मांगी तुंगी ये नाम पड़ा। आज भी ये छोटे छोटे गांव के रूप में बसे हैं। दूसरे रूप में मांगेश्वर और तुंगेश्वर नाम के 2 मुनिराज ने उग्र तपस्या करते हुए यहाँ से मोक्ष प्राप्त किया, जिनके नाम से भी यह पहाड़ को मांगी तुंगी नाम पड़ा होगा, ऐसा प्रतीत होता है। तो चलिए बंधुओं, अपने भावों को पवित्र बनाते हैं और शुरू करते हैं मांगी तुंगी की इस अद्भुत तीर्थ यात्रा को। मांगी तुंगी तीर्थ स्थान जैन धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। ये पुण्य भूमि इसलिए भी विशेष है क्योंकि यहाँ अनेकों तीर्थंकरों और सिद्धों ने घोर तपस्या कर मोक्ष प्राप्त किया। ये तीर्थ स्थल केवल आध्यात्मिक चेतना का केंद्र नहीं है, बल्कि इसका अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य भी हर यात्री के मन को एक अनोखी शांति और दिव्यता से भर देता है। चारों ओर फैली हरियाली, शांत वातावरण और पर्वतों की गोद में बसा ये स्थल मानो स्वर्ग से उतरा कोई धाम प्रतीत होता है। जैसे ही आप मांगी तुंगी के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं, भव्य और विशाल तोरण द्वार आपका स्वागत करता है, जो स्वयं एक दिव्य आभा बिखेरता है। यहीं से प्रारंभ होती है करीब 3,500 सीढ़ियों की चढ़ाई, जो श्रद्धा और तप की प्रतीक है और आपको सीधे पर्वत शिखरों तक ले जाती है। बंधुओं, ये चढ़ाई भले ही सुनने में कठिन लगे, पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, हर कदम पर विराजित दिव्य प्रतिमाएं, सुंदर कलाकृतियाँ और शिलालेख आपकी यात्रा को आनंदमय और प्रेरणादायक बना देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो हर सीढ़ी पर कोई अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही हो। पहाड़ पर जाने के लिए बनी ये 3,500 सीढ़ियाँ तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा को सहज और स्मरणीय बनाती है। करीब 365 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आपको मिलती है 2 प्राचीन गुफाएं, जिनका वातावरण अद्भुत शांति से भरा हुआ है। चलिए बंधुओं, अब इन पावन गुफाओं की ओर बढ़ते हैं और वहाँ विराजमान दिव्य प्रतिमाओं के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। बिजोलिया वाले मेरे सावलिया बाबा, ओ दीन दुखियों का है सहारा मेरे बाबा। बिजोलिया वाले मेरे सावलिया बाबा, दीन दुखियों का है सहारा मेरे बाबा। वो सुख सारे गुल सारे। अब बंधुओं, हम चलते हैं तुंगीगिरी पर्वत की ओर। यहाँ का सूर्योदय इतना अद्भुत होता है कि प्रतीत होता है मानो स्वर्ग से सूर्यदेव स्वयं धरती पर उतर आए हों।
इसीलिए हम पहले तुंगीगिरी के दर्शन करेंगे। तुंगीगिरी का वातावरण अत्यंत शांत, पावन और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है। यहाँ अनेकों सिद्धों ने घोर तपस्या कर सिद्धत्व प्राप्त किया था। तुंगीगिरी के मुख्य दर्शन हैं चक्रवर्ती राजा की गुफाएं। यहाँ चक्रवर्ती राजा की प्राचीन साधना स्थली है। गंधर्व भगवानों की प्रतिमाएं, जो तीर्थंकरों के प्रथम गंधर्व रहे हैं। मोक्ष प्राप्त करने वाले सिद्धों के चिन्ह, जो इस भूमि को परम पवित्र बनाते हैं। यहाँ की चोटी से जब आप नीचे का दृश्य देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो आप स्वर्ग से धरती को निहार रहे हों। चारों ओर फैली हरियाली और पर्वतीय श्रृंखलाएं मन को मंत्रमुग्ध कर देती है। चढ़ाई के दौरान दोनों पर्वतों के बीच कई छोटे छोटे मंदिर और गुफाएं आती है, जहाँ विभिन्न तीर्थंकरों और सिद्धों की प्रतिमाएं विराजमान हैं। यहाँ आप श्रद्धा भाव से रुककर पूजा अर्चना कर सकते हैं और पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। तुंगीजी जाते समय रास्ते में एक विशेष स्थान आता है, जहाँ श्री रामचंद्र जी और बलभद्र जी के चरण चिन्ह और छत्रियां बनी हुई हैं। यही नहीं, इसी स्थान के निकट स्थित है कृष्ण कुंड, जहाँ महाभारत के नायक श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार हुआ था। ये स्थल न केवल जैन धर्म के दृष्टिकोण से बल्कि भारत के धार्मिक इतिहास में भी अत्यंत महत्व रखता है। अब हम उस पावन मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, जहाँ से रामायण काल के नील और महानील नामक महापुरुषों ने घोर तपस्या कर मोक्ष पद को प्राप्त किया था। ऊंची ऊंची टोकों वाला तीरथ हमारा है, ऊंची ऊंची। ओहो ओहो अब हम दर्शन कर रहे हैं भगवान चंद्र प्रभु की अद्भुत गुफा के। जैसे ही हम गुफा के भीतर प्रवेश करते हैं, सामने विराजमान है भगवान चंद्र प्रभु पद्मासन मुद्रा में 3.3 फीट ऊंचे दिव्य स्वरूप में। उनकी शांत और गहन दृष्टि मानो साधना की गहराइयों में ले जाने का निमंत्रण देती है। इसी गुफा में और भी 15 सुंदर मूर्तियां विराजित है। इनमें से 7 मूर्तियां 2.1 फीट ऊंचाई की हैं और 8 मूर्तियां 1.3 फीट की। गुफा की दीवारों पर भी 2 विशेष मूर्तियां खुदी हुई हैं, जो कायोत्सर्ग मुद्रा में हैं, प्रत्येक लगभग 10 इंच ऊंची। इन प्राचीन रचनाओं को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे साधना और शांति का वातावरण सदियों से यहाँ गूंज रहा हो। बताया जाता है कि ये सभी मंदिर 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच निर्मित हुए थे और आज भी अपनी भव्यता और पवित्रता को संजोए हुए हैं। वाकई यहाँ का हर पत्थर, हर मूर्ति एक अलौकिक ऊर्जा से ओतप्रोत है। हो जाओ तैयार साथियों, मांगी तुंगी जाना है। ऋषभदेव भगवान के सम्मुख मिलकर शीश झुकाना है। जय जय आदिनाथ, जय जय आदिनाथ, जय जय आदिनाथ, जय जय आदिनाथ। हो जाओ तैयार साथियों, मांगी तुंगी जाना है। ऋषभदेव भगवान के सम्मुख मिलकर शीश झुकाना है। जय जय आदिनाथ, जय जय आदिनाथ, जय जय आदिनाथ, जय जय आदिनाथ। सबसे ऊंची जिन प्रतिमा ये जिन शासन का मान है, मार्ग अहिंसा का दर्शाती है। अब हम सौभाग्य से दर्शन कर रहे हैं श्री 1008 पंचबालिती भगवान के। जैसे ही हम समीप पहुंचते हैं, एक अद्वितीय आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास होता है। भगवान पंचबालिती की दिव्य प्रतिमा अत्यंत भव्य और तेजस्वी है, जो 5 बाल अवस्था केत के एक रूप को दर्शाती है, जहां निर्मलता, मासूमियत और ज्ञान का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। भगवान का ये स्वरूप हमें याद दिलाता है कि ज्ञान और मोक्ष की राह बचपन की सरलता और निर्मलता से ही प्रारंभ होती है। प्रतिमा के चारों ओर नक्काशीदार शिल्प
और प्राचीन कलाकृतियाँ इस स्थल की महिमा को और भी बढ़ा देती है। यहाँ का वातावरण इतना शांत और पवित्र है कि स्वयं भीतर से साधना और आत्मचिंतन की प्रेरणा जागृत होने लगती है। श्रद्धालुजन गहरी श्रद्धा से भगवान के चरणों में शीश नवाकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और मन में एक अद्भुत शांति का संचार होता है। वास्तव में श्री 1008 पंचबालिती भगवान के दर्शन जीवन को एक नई ऊर्जा और आध्यात्मिक प्रेरणा से भर देते हैं। हो जाओ तैयार साथियों, मांगी तुंगी जाना है। ऋषभदेव भगवान के सम्मुख मिलकर शीश झुकाना है। जय जय आदिनाथ, जय जय आदिनाथ, जय जय आदिनाथ, जय जय आदिनाथ। हो जाओ तैयार साथियों, मांगी तुंगी जाना है। ऋषभदेव अब हम अपने पावन यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं मांगी गिरी पर्वत की ओर। यह पर्वत अपने भीतर हजारों वर्षों की तपस्या, साधना और मोक्ष की गाथाएं समेटे हुए है। यहाँ 7 प्राचीन मंदिर स्थित हैं और कई सिद्ध संतों के पावन चरण चिन्ह भी स्थापित हैं, जो इस स्थान की दिव्यता को और भी बढ़ा देते हैं। यहीं स्थित है कृष्ण कुंड, एक प्राचीन सरोवर जिसे भगवान श्री कृष्ण के अंतिम दिनों का साक्षी माना जाता है। जैन ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी ने भी यही कठिन तपस्या कर स्वर्ग की प्राप्ति की थी। बलभद्र गुफा में हम बलराम जी और अन्य तपस्वियों की प्रतिष्ठित प्रतिमाओं के दर्शन करते हैं, जो हमें तप, त्याग और मोक्ष की ओर प्रेरित करती है। यहाँ की प्रमुख गुफाएं बलभद्र गुफा, चक्रवर्ती गुफा और अन्य सिद्ध गुफाएं हर एक अपने भीतर अद्भुत इतिहास समेटे हुए हैं। कहा जाता है कि बलभद्र भगवान और अनेक महान तपस्वियों ने यही कठोर साधना कर मोक्ष की प्राप्ति की थी। मांगी गिरी पर चढ़ते समय हर गुफा के बाहर सुंदर शिलालेख आपका ध्यान आकर्षित करते हैं, जो यहाँ हुए तप, त्याग और मोक्ष की अनकही कथाओं को बयां करते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पहुँचते हैं आदिनाथ और शांतिनाथ गुफाओं तक, जो यहाँ की मुख्य गुफाओं में से हैं। आदिनाथ गुफा में एक अत्यंत प्राचीन शिलालेख मिला है, जो विक्रम संवत 1400 ईस्वी सन 1323 का है। ये शिलालेख इस स्थल के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व का प्रमाण है, जो हमें प्राचीन तपस्वियों की अनमोल साधना की याद दिलाता है। इसके अलावा यहाँ कई अन्य गुफाएं भी स्थित हैं, जो देवी देवताओं और ऋषियों के नाम पर समर्पित हैं, जैसे शीतलनाथ, महावीर, आदिनाथ, शांतिनाथ, पार्श्वनाथ और रत्नत्रय। ऐसा माना जाता है कि इन पूज्य आत्माओं ने यही कठिन तपस्या कर मोक्ष की प्राप्ति की थी और इस धरती को चिरकाल तक के लिए पावन बना दिया। यहाँ पर हम श्री 108 आचार्य क्रांतवक्र मुनि के दर्शन कर रहे हैं। उनके तप, त्याग और ज्ञान की महक आज भी इस वातावरण में अनुभव की जा सकती है। आचार्य श्री की साधना और संयम पूर्ण जीवन हमें ये सिखाते हैं कि आत्मा की मुक्ति केवल कठिन तपस्या और निर्मल भावना से ही संभव है। उनकी उपस्थिति इस स्थान को और भी अधिक दिव्यता और गरिमा प्रदान करती है। अब हम दर्शन कर रहे हैं भगवान महावीर गुफा के। मांगी पहाड़ी पर कुल 10 गुफाएं स्थित हैं, जिनमें से महावीर गुफा का विशेष महत्व है। यहाँ काले ग्रेनाइट से निर्मित भगवान महावीर की एक अत्यंत सुंदर प्रतिमा पद्मासन मुद्रा में विराजमान है। प्रतिमा की निर्मलता और शांति देखते ही आत्मा को गहन शांति और श्रद्धा से भर देती है। इस गुफा का वातावरण मानो ध्यान और तपस्या की ऊर्जा से सराबोर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और भगवान महावीर की शांति धारा के दर्शन करते हैं। शांति धारा का ये दृश्य अत्यंत पावन और भक्तिपूर्ण है, जहाँ जलधारा के साथ श्रद्धा और समर्पण की अनुगूंज चारों ओर फैल जाती है। यह क्षण साधक के हृदय में न केवल शांति का संचार करता है, बल्कि मोक्ष मार्ग की ओर एक गहरी प्रेरणा भी जगाता है।
शांति कसाय जय मृत वैभवानां शांति स्वभावमहिमानुपावितानां सम्भूतिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्यतपोधनां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। सरस्वती अब हम दर्शन कर रहे हैं बलभद्र स्वामी जी के पीठ के दर्शन। कहा जाता है कि इसी घने जंगल में जरथ कुमार के बाण से भगवान श्री कृष्ण का शरीर छूटा। बलदेव जी ने श्री कृष्ण जी की देह को 6 माह तक इसी जंगल में लेकर भ्रमण किया। जब मोह का पटल हट गया तब मांगी तुंगी जी के मध्य में उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिगंबरी दीक्षा धारण की। बलभद्र स्वामी ने 6 माह तक एक पाव पर कठिन तपस्या की और फिर आहारचर्या के लिए कंचनपुर नगर की ओर निकले। बलदेव जी अत्यंत सुंदर रूप के धारी थे, कामदेव के समान आकर्षक। जब वे आहार के लिए निकले तो मार्ग में पानी भरने जा रही महिलाओं ने उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। उनका सौंदर्य देखकर महिलाएं इतनी तल्लीन हो गई कि उन्हें संसार का भान ही न रहा। वे छोटे छोटे बच्चों को मटके और बाल्टी समझकर कुएं में डालने लगी। बलभद्र स्वामी ने यह हृदय विदारक दृश्य देखा, अपने सौंदर्य से घृणा कर ली और गहरा वैराग्य उत्पन्न हुआ। उन्होंने निश्चय किया, ऐसा रूप किस काम का जिससे हिंसा होती हो। उन्होंने तुरंत आहार व अन्य लौकिक क्रियाओं का त्याग कर दिया और इस पावन पर्वत की ओर चले आए। दुनिया से पीठ मोड़कर पर्वत की ओर मुख कर कठोर तपस्या में लीन हो गए। इसी तप के प्रभाव से वे 5वें स्वर्ग में देव हुए। आज भी मांगीगिरी पर्वत पर बलभद्र स्वामी जी की वही अति प्राचीन प्रतिमा विराजमान है, जिनके दर्शन पीठ के होते हैं। उनकी प्रतिमा के दर्शन श्रद्धालुओं के हृदय में गहरा वैराग्य और आत्मशुद्धि का भाव भर देते हैं। तुंगी पर सांझे चंदा प्रभु मांगी पर महावीर। तुंगी पर सांझे चंदा प्रभु मांगी पर महावीर। उनके दर्शन करके काटो कर्मों की जंजीर। चलो भाई मांगे तुंगी, चलो भाई मांगे तुंगी, चलो भाई मांगे तुंगी, चलो भाई मांगे तुंगी। अब हम दर्शन कर रहे हैं आदिनाथ गुफा में विराजमान भगवान आदिनाथ और अन्य प्राचीन प्रतिमाओं के। यह गुफा अपनी ऐतिहासिकता और आध्यात्मिकता के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। आदिनाथ भगवान की यह प्रतिमा अति प्राचीन और प्रभावशाली है, जो अनंत काल से साधकों के लिए आराधना का केंद्र रही है। इसके साथ ही यहाँ और भी कई प्राचीन प्रतिमाएं स्थापित हैं, जो इस स्थान की तपोभूमि और पूज्यता को और भी बढ़ा देती है। इन प्रतिमाओं के दर्शन करते समय मन स्वतः ही भक्ति, श्रद्धा और वैराग्य से भर उठता है। आइए हम भी श्रद्धा और भक्ति भाव से इन दिव्य प्रतिमाओं के दर्शन कर अपनी आत्मा को पवित्र करें। आदिम तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ। आधि व्याधि अगमद मिटे तुम पद में मम माथ। प्रभु जी तुम पद में मम माथ। शरण चरण है आपके तारण तरण जहाज। भवदधि तट
तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। अब हम दर्शन कर रहे हैं शांतिनाथ गुफा में विराजमान भगवान शांतिनाथ और अन्य प्राचीन प्रतिमाओं के। ये गुफा अपनी अद्भुत शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए जानी जाती है। यहाँ भगवान शांतिनाथ की दिव्य प्रतिमा पद्मासन मुद्रा में विराजमान है, जो ध्यान, तप और समाधि का प्रतीक है। गुफा के भीतर और भी कई प्राचीन प्रतिमाएं स्थापित हैं, जो समय की अनगिनत परतों को पार कर आज भी वैसी ही आभा बिखेर रही है। इन दिव्य प्रतिमाओं के दर्शन करते हुए मन स्वतः ही एक अद्भुत शांति और वैराग्य की अनुभूति करता है। आइए हम भी पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ इन प्राचीन प्रतिमाओं के दर्शन करें और अपने भीतर दिव्यता का संचार करें। शांतिनाथ हो शांत कर, साता साता शांत, केवल केवल ज्योतिमय, क्लांति मिटी सब ध्वांत। प्रभु जी क्लांति मिटी सब ध्वांत, सकल ज्ञान से सकल हो, जान रहे जगदीश, विकल रहे जड़ देह से, विमल नमोनत शी। अब हम दर्शन कर रहे हैं पार्श्वनाथ गुफा में विराजमान भगवान पार्श्वनाथ और अन्य प्राचीन प्रतिमाओं के। ये गुफा अपनी गहराई, शांति और तपस्वी वातावरण के लिए विशेष रूप से पूजनीय मानी जाती है। यहाँ भगवान पार्श्वनाथ की मनोहारी प्रतिमा स्थापित है, जो अपनी दिव्य मुस्कान और शांत मुद्रा से साधकों को ध्यान और मोक्ष मार्ग की प्रेरणा देती है। गुफा के भीतर और भी कई प्राचीन प्रतिमाएं स्थापित हैं, जो हजारों वर्षों से साधना, तप और भक्ति की गवाही दे रही है। इन प्रतिमाओं के दर्शन करते समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे समय थम सा गया हो और हम सीधे अतीत के उस पुण्य काल में पहुंच गए हों। आइए हम भी पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ भगवान पार्श्वनाथ और अन्य दिव्य प्रतिमाओं के दर्शन कर आत्मिक शांति का अनुभव करें। खास दास की आस बस, श्वास श्वास परवास, पार्श्व करो मत दास को, दासता का दास। प्रभु जी दासता का दास, ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाह, तब थुति सरवर में सदा, होवे मम अवगाह। तुंगी पर सांझे चंदा प्रभु मांगी पर महावीर, तुंगी पर सांझे चंदा प्रभु मांगी पर महावीर। उनके दर्शन करके काटो कर्मों की जंजीर, चलो भाई मांगे तुंगी, चलो भाई मांगे तुंगी, चलो भाई मांगे तुंगी, चलो भाई मांगे तुंगी। अब हम दर्शन कर रहे हैं भगवान आदिनाथ की भव्य प्रतिमा के। बंधुओं, मांगी तुंगी तीर्थ का सबसे दिव्य आकर्षण है भगवान आदिनाथ की ये भव्य प्रतिमा। ये प्रतिमा 108 फीट ऊंची है और इसे स्टैचू ऑफ ह्यूमैनिटी यानी मानवता की प्रतिमा के नाम से भी जाना जाता है। ये विश्व की सबसे ऊंची जैन प्रतिमा है, जिसे वर्ष 2016 में अत्यंत भव्य समारोह के साथ प्रतिष्ठित किया गया था। भगवान आदिनाथ के इस विराट स्वरूप को देखते ही श्रद्धा और संयम का भाव
हृदय में उमड़ पड़ता है। इस प्रतिमा के चरणों में बैठकर ध्यान करने का अनुभव शब्दों में व्यक्त कर पाना कठिन है। ऐसा प्रतीत होता है मानो आत्मा स्वयं परमात्मा से मिलन कर रही हो। फरवरी 2016 में मांगी तुंगी पर्वत पर 108 फीट ऊंची पदस्थल सहित 113 फीट भगवान ऋषभदेव की ये प्रतिमा अहिंसा की प्रतिमा के नाम से प्रतिष्ठित हुई। ये अद्भुत प्रतिमा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। इस प्रतिमा का शिलान्यास वर्ष 1996 में ज्ञानती माताजी की प्रेरणा से किया गया था और चंदनामती माताजी के मार्गदर्शन में अध्यक्ष रविंद्र कीर्ति स्वामी जी और मुख्य सचिव डॉक्टर पन्नालाल जी पापड़ीवाल के नेतृत्व में 20 वर्षों के कठिन परिश्रम से इस अद्वितीय प्रतिमा का निर्माण संभव हुआ। आइए बंधुओं, हम भी भगवान आदिनाथ के इस दिव्य स्वरूप के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करें और आत्मिक शांति का अनुभव करें। यहाँ पर हमारी मांगी और तुंगी दोनों पर्वतों की यात्रा पूर्ण होती है। अब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे और तीर्थ पर स्थित तलहटी के मंदिरों के दर्शन करेंगे। बंधुओं, मांगी तुंगी तीर्थ की तलहटी में 5 भव्य मंदिर स्थित हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पूज्य और चमत्कारिक स्थल है। यहाँ का मुख्य आकर्षण है विश्व हितंकर सातिशय चिंतामणि पार्श्वनाथ जी का अद्भुत मंदिर। यहाँ विराजमान श्री पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा अत्यंत प्राचीन और चमत्कारी मानी जाती है। कहते हैं एक मूक व्यक्ति यहाँ आकर बोलने लगा और एक लकवाग्रस्त व्यक्ति चलने लगा। हर पौर्णिमा के दिन यहाँ विशेष महापूजा और भक्ति अनुष्ठान होता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि जो प्रत्येक पौर्णिमा को यहाँ आते हैं वे महापुण्यशाली बनते हैं। पौर्णिमा के दिन भक्तों के लिए भोजन का आयोजन भी होता है। तूने हमें भी जीना सिखा दिया, तूने हमें भी जीना सिखा दिया। पर सांझे चंदा प्रभु हो, तुंगी पर सांझे चंदा प्रभु मांगी पर महावीर। तुंगी पर सांझे चंदा प्रभु मांगी पर महावीर। उनके दर्शन करके काटो कर्मों की जंजीर। चलो भाई मांगे तुंगी, चलो भाई मांगे तुंगी, चलो भाई मांगे तुंगी, चलो भाई मांगी तुंगी। ऊंचे ऊंचे शिखर मनोहर सिद्ध क्षेत्र कहलावे। सरोवरों का पावन पानी तृष्णा तपन मिटावे। शुद्ध बुद्ध 2 गुफा सहित 12 है अन्य गुफाएं। देव गुफा के भेदमयी प्रभु मुनियन को भरमाए। जहाँ गोल कुंडी के द्वारे। अब हम दर्शन कर रहे हैं शनिग्रह निवारण श्री 1008 मुनिसुवरतनाथ भगवान के। यहाँ विराजमान है भारत में शनिग्रह निवारक भगवान मुनिसुवरतनाथ जी की सबसे ऊंची 21 फीट की प्रतिमा। विशेष रूप से शनि अमावस्या के दिन यहाँ महामस्तकाभिषेक का भव्य आयोजन होता है। मान्यता है कि जो श्रद्धालु यहाँ आकर भगवान के दर्शन करते हैं उनके जीवन से शनिदेव का प्रकोप शांत हो जाता है और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। शनि अमावस्या के शुभ अवसर पर यहाँ हजारों भक्त उमड़ते हैं। आप भी केवल 11,000 रुपए प्रदान कर आए हुए भक्तों के लिए भोजन व्यवस्था कर सकते हैं और महान पुण्य का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ आकर
शनि दोष दूर करने का विशेष पुण्य फल मिलता है। आप सभी श्रद्धालु बंधुओं से निवेदन है, अवश्य पधारें और पुण्य अर्जित करें। तुंगी पर सांझे चंदा प्रभु हो, तुंगी पर सांझे चंदा प्रभु मांगी पर महावीर। तुंगी पर सांझे चंदा प्रभु मांगी पर महावीर। उनके दर्शन करके काटो कर्मों की जंजीर। चलो भाई मांगे तुंगी, चलो भाई मांगे तुंगी, चलो भाई मांगे तुंगी, चलो भाई मांगे तुंगी। ऊंचे ऊंचे शिखर मनोहर सिद्ध क्षेत्र कहलावे। सरोवरों का पावन पानी तृष्णा तपन मिटावे। शुद्ध बुद्ध 2 गुफा सहित 12 है अन्य गुफाएं। देव गुफा के भेदमयी प्रभु मुनियन को भरमाए। जहाँ गोल कुंडी के द्वारे नालो बहे गंभीर। चलो भाई मांगे तुंगी, चलो भाई मांगे तुंगी, चलो भाई मांगे तुंगी, चलो भाई मांगे तुंगी। तलहटी में भव्य सहस्त्रकूट कमल मंदिर भी स्थित है, जो अपनी विशिष्ट स्थापत्य कला और शांत वातावरण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। आइए बंधुओं, इन सभी दिव्य मंदिरों के दर्शन कर हम भी अपार पुण्य का लाभ लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। ना धन दौलत ना ही शोहरत और न कोई खजाना। दिल ये चाहे लगा रहे बस दर पे आना जाना। तार जुड़े जो दर से अब वो टूटे ना। चाहे सब रूठे मेरे बाबा तू। बंधुओं, आज की इस मंगलमय यात्रा में हमने मांगी तुंगी तीर्थ के अद्भुत दर्शन किए, जहां भगवान आदिनाथ की भव्य प्रतिमा, प्राचीन गुफाएं और तलहटी के चमत्कारी मंदिर हमारे श्रद्धा और भक्ति को और भी गहरा कर गए। मांगी तुंगी तीर्थ की इस अद्भुत यात्रा में हर एक स्थान ने आत्मा को गहराई से छू लिया। चाहे भगवान आदिनाथ की भव्य प्रतिमा हो या फिर शनिग्रह निवारण श्री 1008 मुनिसुवरत्नाथ भगवान का प्रभावशाली मंदिर, हर जगह पर भक्ति, श्रद्धा और असीम शांति का अनुभव हुआ। ये तीर्थ न केवल दर्शन करने योग्य है, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और पुण्य अर्जित करने का एक अनुपम अवसर भी प्रदान करता है। भगवान राम तक ने यहीं से मोक्ष प्राप्त किया था। सोचिए कितनी पुण्य भूमि है ये। अब मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ, आप इस दिव्य तीर्थ यात्रा पर कब आने का विचार कर रहे हैं? कृपया कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जैन मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी